नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। कल बीती रात हमने जहां दयालबाग में अंदर सजावट का जो कार्यक्रम कवरेज किया था, उसके साथ साथ हमने आगरा की 2 ब्रांच मदनबाग और एलोरा ब्रांच का भी जायज़ा लिया और वहां पर हमने देखा। इस मामले में मेरे साथ हैं राधास्वामी मठ से जुड़ी हुई सुरेखा यादव जी, और मैं उनसे पूछूंगा कि इन ब्रांचों में भी जो कार्यक्रम भीतर होते हैं वो बाहर भी होते हैं। सुरेखा जी नमस्कार। दयालबाग वो संस्था है, वो स्थान है, वो स्थल है जहाँ पे हिंदुस्तान की सारी पुरानी संस्कृति को मानता है और विदेशों में जो संस्कृति है उसका भी सम्मान करता है। और दयालबाग हमेशा जो कार्य करता है उसका जो कार्य करने का तरीका है वो सब देश के हित में है, पूरा सादगी के साथ मना, देश के लोगों के साथ है। पर उनका मानना ये है कि इतने महंगाई के दौर में, आज के समय में जब स्थिति ऐसी हो चुकी है देश में, थोड़ा सा बेरोजगारी भी है, थोड़ा लोगों को नौकरियों का अभाव है, ऐसे समय में उनकी एक गाइडलाइन है कि अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, उतनी व्यवस्था नहीं है, तो आप खर्च भी सीमित ही करिए। ये राधास्वामी मठ की गाइडलाइन। हाँ, क्योंकि आप असीमित होंगे, आप अपने चादर से पाँव बाहर निकालेंगे तो आपको आगे चल के भविष्य में दिक्कतें होंगी। तो वो हर चीज़ को सेव करने के लिए राधास्वामी मठ की पुरानी गाइडलाइन है। आप रोटी, कपड़ा, पैसा, पानी, बिजली, भूमि, सब चीज़ें सेव करके रखिए, उसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ये युवाओं के लिए गाइडेंस है, उनको बताया जाता है। इसी उपलक्ष्य में जो कल का कार्यक्रम एक सात्विक दशहरा मनाया गया, क्योंकि वो इस देश की मान्यता है, इस देश में ये होता है, दशहरा मनाया जाता है। अब वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रूपों में होता है। वो ये दयालबाग का दशहरा था जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो कल जो मालिक ने एक जो सवाल किया था, तो वो एक तरह से वही सारा उद्देश्य था कि आप लोग सब खुश हैं, तो इस पर थोड़ा। हाँ, क्योंकि ये गाइडलाइन तो जनरली हमेशा मिलती रहती है संगत को, पुरानी पोथियों में भी है, इससे पहले जो संसद गुरु हुए उनकी भी गाइडलाइन है, ये हमेशा से ही है और इसको फॉलो करते हैं दयालबाग के निवासी। और दयालबाग की वो सभी ब्रांचेस जो कि उत्तर प्रदेश में, देश के और स्टेट्स में और विदेशों में जहाँ जहाँ सत्संग की ब्रांचें हैं, वो सब इसका पालन करते हैं। सिंप्लिसिटी, गुड थिंकिंग, ये इनकी सोच है कि आप जो है इस रूप में चलिए। और उसी सोच में ब्रांचों ने भी जो कार्यक्रम किया वो बहुत साधारण रूप से, बहुत सिंपल था, लेकिन क्योंकि खुशी थी और खुशी में हर दयालबाग के लोग शामिल होते हैं। तो वो महाराज भी उधर आए थे, शायद राउंड लिया था। जी, उन्होंने कल अपने बहुत कीमती समय में से समय निकाल के बाहर की सारी ब्रांचों का भी दौरा किया, बाहर के सत्संगियों को दर्शन दिए। इसी दौरान सजावट की गई वहाँ पर। हाँ, वो सजावट का मकसद वही था। हाँ। उनको सत्संगियों को दर्शन दिए और खेती के कार्यक्रम को पूरा करने के बाद आगे बढ़े थे गुरु महाराज, जो कि एक दयालबाग की एक वे ऑफ लाइफ है, डेली रूटीन है। हाँ, सुबह शाम खेती में काम करते हैं। अगर खेती में काम नहीं करेंगे
तो खेती का भी नुकसान होगा, सेहत का भी नुकसान होगा, दोनों चीज़ों का नुकसान होगा। तो उसको करने के लिए दयालबाग के लोग सुबह और शाम 3-3, 4-4 घंटे देते हैं, बाकी टाइम अपनी बाकी की ड्यूटियां करते हैं और उसके बाद खुश रहते हैं। एक बात और मैं पूछूंगा, कल परम श्रद्धेय गुरु महाराज का को पीएचडी हासिल हुई थी वाटरलू यूनिवर्सिटी से, उस पर देखिए वो तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। 1969 में कनाडा में वाटरलू कनाडा की यूनिवर्सिटी। हाँ चलो, हो सकता है कि डिस्टर्ब हो जाएगा वीडियो मेरा। हाँ ठीक है, वाटरलू है बस कुल मिलाकर के, तो आप उसी पर बोलिए जो भी है। जी 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 जी, आपकी बात का ही जवाब दे रही हूँ। वो उनको उपाधि मिली थी पीएचडी की, ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है। जब कभी कभी कोई सवाल कहीं कहीं लोग उठाते हैं और वो सोचते हैं कि ऐसा क्या है दयालबाग में, तो आप सोचिए जो दयालबाग के प्रमुख हैं प्रोफेसर साहब, पीएस असंगी साहब, जिन्होंने उनकी एजुकेशन जो है उस एजुकेशन पे अपने जीवन में जो उन्होंने उतारा, वही सारी चीज़ें आगे आने वाले भविष्य के लिए भी उन्होंने रास्ते खोले और गाइडेंस दी। उस गाइडलाइन पे जो लोग फॉलो करते हैं बच्चे, वो आगे चल के इसी तरह से और भी यूनिवर्सिटियों में, विदेशों में, देश में डिग्रियां प्राप्त करेंगे। और डीआई तो आपको पता ही है कि हर साल कितने लोगों को पीएचडी की उपाधि से नवाजता है। थैंक यू सुरेखा जी, आपने मेरे को थोड़ा अपना वक्त दिया और कल की ही दूसरे पार्ट के लिए आपने मुझे बताया। और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। इसमें भी मैं ब्रांचों में जो सजावट हुई थी उसके वीडियो आपको दिखाऊंगा। और थैंक यू वेरी मच। देखा मैंने चुनरी से ऐसे किया सर मेरा नाइन मटन मास्क क्या ही करूं मैं, लाइट ऑन कर और ऐसे करने में चश्मा दिया क्या यहाँ आ जाओ, जहाँ पे पहले खड़े थे। आप आ जाइए थोड़ा सा, आप आ जाइए थोड़ा सा। अच्छा जी, आप रास्ता दीजिए थोड़ा सा। झूले पर आप
प्रेसिडेंट साहब हैं गुरस्वरूप सूद साहब, जो गुरु महाराज के आगे हैं और भंडार घर पर खड़े हुए हैं और सुरेखा जी से बात कर रहे हैं। ये सेंटर पॉइंट है प्रेम नगर का, जहाँ से गुरु महाराज समाज के दर्शन करते हैं। एकदम भव्य सजा हुआ है। गुरु महाराज के आने का प्रतीक्षा हो रही है, लोग साफ सफाई करने में लगे हैं। और मी सतलुज या थोड़े से बड़े क्या होता है। ये 2 लाइनें चलने के लिए दी गई है। पैदल पथ कहते हैं इनको, उस पे चलिए मत चलिए भाई साहब, साइड हो जाइए, सड़क खाली कर दो। कृपया ध्यान दें, कोई भी सड़क के किनारे नहीं खड़ा होगा, गलियों के अंदर चले जाएं। हम उधर चलें, उधर लेकिन होंगे तो इस साइड में। नहीं, वो पैदल आएंगे तो फिर तो गाड़ी से आए, गाड़ी से। मेरे बच्चे भी आ गए। ध्यान दें, सड़क के किनारे कोई भी खड़ा नहीं होगा, गलियों के अंदर चले जाएं। हम प्रेमनगर के पॉइंट पर हैं इस समय। यहाँ से समाज एकदम साफ दिखाई दे रही है। ये दर्शन के लिए पब्लिक कलर वाली ये पवित्र समाध है। जगमग हो रही है इस समय।